इक्वेशन है वो सेपरेबल ही ना हो। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना था, लेकिन ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन्ड है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस वन इंटू वन ओवर एक्स। तो ये आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास आ गया, इसको आप कह सकते हैं एफ ऑफ वाई, और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन आ गया है इसको हम क्या कह सकते हैं, जी ऑफ एक्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट काम ये है जिसे हम स्टेप वन का नाम देंगे। ठीक है, पहला स्टेप ज़ीरो स्टेप कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये स्टेप, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका सॉल्यूशन आपको आपसे मांगा जा रहा है वो सेपरेबल है कि नहीं। फिर जब पता चल गया कि आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेपरेबल है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम, क्योंकि सेपरेबल का मतलब क्या है, सेपरेबल का मतलब है जो कि सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने करना ये होगा स्टेप वन में कि जो भी वेरिएबल्स है ना, मतलब इक्वेशन है क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट तो हमेशा एक ही रहेगा ना। तो आपने ए लेट्स सपोज वो दो वेरिएबल जो मैंने बात की है वो एक एक्स है और एक वाई है, तो आपने करना ये होगा कि सेम वेरिएबल्स को एक साइड पे करना है, यानी एक्स वेरिएबल भी है वाई वेरिएबल भी है, तो एक्स वेरिएबल को इक्वलिटी के एक साइड पे और वाई वेरिएबल को भी इक्वलिटी के एक साइड पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मुलाजा फरमाए, हम इस एक्स को ले आएंगे, यानी वाई स्केयर माइनस वन है तो वाई स्केयर माइनस वन को मैं यहाँ पे आके डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस वन। ठीक है, और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, और वो ये है कि आप वाई स्केयर माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लेके आए जी। आप वन ओवर एक्स में से एक्स को अगर उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते तो वो ठीक नहीं था क्या। तो इसका आंसर ये है कि आप जब भी सेपरेट करेंगे इस मेथड के अंदर वेरिएबल्स को, तो ख्याल एक बात का रखना है कि जो डिफरेंशियल्स हैं यानी डी वाई और जो डी एक्स है उनको डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं वाई स्केयर को इधर ही रहने देता तो डी वाई जब इक्वलिटी के इस साइड पे आता तो वो डिवाइड होता ना। तो डिवीजन में ये जो डिफरेंशियल्स हैं यानी डी वाई या डी एक्स, उनको डिवीजन में या डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, उन्हें हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं वाई स्केयर माइनस वन को ही लेफ्ट साइड पे लेके आता, बजाय ये कि एक्स को मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं। अब वाई स्केयर माइनस वन इधर आ गया तो राइट साइड पे वन ओवर एक्स अकेला रह गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे वाई भी है और एक्स भी है। तो किस चीज़ की यहाँ पे जो कमी हमें महसूस हो रही है, ये डी एक्स की, कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हमने तो अभी ये डिसीजन लिया है कि हमने सेपरेट सेपरेट करना है। तो किस तरीके से सेपरेट फिर हम करेंगे कि यहाँ से डी एक्स को इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वन ओवर वाई स्केयर माइनस वन, ठीक है, इंटू डी वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो हुआ क्या कि हमने स्टेप वन के अंदर तमाम जो वेरिएबल हैं उनको सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा स्टेप वन हुआ करेगा जब भी हम सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल की मेथड से। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है और वो है स्टेप टू।
स्टेप 2 में करेंगे ये कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि इक्वलिटी की दोनों साइड पे सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ले लेंगे इक्वेशन की दोनों तरफ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² - 1 इंटू डी वाई, यानी हम इसे कहेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल जिस साइड पे भी है उसी वेरिएबल के लिहाज से आपने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, यूजुअली तो होता है जब भी हम एक चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं या हम एक चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो सेम चीज़ दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे क्या हैं कि जस्ट इंटीग्रेशन साइन ले रहे हैं, क्योंकि डी वाई पहले से अवेलेबल है, डी एक्स पहले से अवेलेबल है, तो हम क्योंकि एक ही वेरिएबल से इसका इंटीग्रेशन नहीं ले रहे, हम एक्चुअली कर रहे क्या हैं कि दो एक जिस तरफ y है, यानी जिस साइड पे y है वहाँ पे हम y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जिस साइड पे x है वहाँ पे x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स हो गया। अच्छा जी, जब ये हो गया तो अब हमने ज़री बात है इसका इंटीग्रेशन लेनी है। अब इंटीग्रेशन आप कैसे लेंगे? अब अगर आप गौर से देखें तो ये 1/y² - 1 जो है, इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट तो कोई नहीं है। तो अगर डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है तो फिर हम करते क्या हैं कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो रफ वर्क है उसके लिए एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर लिख लेता हूँ आ साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि 1/y² को की पार्शियल फ्रैक्शन ले लूँगा। अब देखें 1/y² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y - 1 इंटू y+1। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि आप a/y - 1 प्लस b/y+1 कंसिडर कर लेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट साइड पे तो किस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय y-1 इंटू y+1 ऑन बोथ साइड ऑफ 1। ठीक है, इस 1 को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1/y - 1 इंटू y+1 है, तो उससे जब ये मल्टीप्लाई होगा y-1 इंटू y+1 तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू y+1 प्लस b इंटू y-1। डन हो गया जी। जब ये चीज़ आ गई तो अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे किसकी वैल्यू, पुट y+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन अब 2 बन गई ना, इन 2, यानी कि जो एक का डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट टू 0 पुट करके वैल्यू लेंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा b को जो डिनोमिनेटर है, चले अभी पहले b वाला ले लिया है डिनोमिनेटर, उसको इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू हमने ली विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो वो हम जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 a इंटू -1 +1 प्लस b इंटू -1 तो इधर से हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ठीक हो गया, क्योंकि -1 क्या हो गया, -2 हो गया ना, -2b का क्या मतलब है, -2 और ये तो पहले ही 0 हो गया तो 2 इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो b की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे क्या, जो a के डिनोमिनेटर था, पुट y-1 इज इक्वल टू 0 इन 2। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, तो ये हम पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1+1 प्लस b इंटू 1-1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक हो गया, क्या मतलब हुआ इसका कि a भी हमारे पास आ गया, b भी हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे क्या कि
इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये जो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 y² प्लस -1 है ना, इसको हम रीराइट करेंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन इक्वेशन हमारे पास क्या, जो वन इक्वेशन है वो किसके इक्वल आएगी, वन बिकम्स 1/2 ऑफ y माइनस वन माइनस 1/2 ऑफ y प्लस वन। ठीक है, तो ये ओरिजिनली किसके बराबर था, 1/y² -1 के। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 y माइनस वन माइनस 1/2 y प्लस वन, ठीक है, इन टू डी वाई इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया जी।